नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। जामुनी, प्रेम में कभी अपनी हदें मत भूल जाना। मैं चाहता हूँ कि होलिका दहन की रात को दंगल का आयोजन हो। तो क्या बंसी ही है जमुनी के बच्चे का बाप? बच्चा गिरा दे या फिर आत्महत्या कर ले। छोड़ दे मुझे। जमुनी की इस हालत के लिए उतना ही जिम्मेदार भंवर है जितना कि खुद जमुनी। थारे अनुसार तो मर्दों को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, उन्हें घर का कामकाज करना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, बर्तन भांडे धोने चाहिए और उनको लुगाइयों वाले कपड़े भी पहनने चाहिए, है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे जरा सोच, भाई अगर अपनी बहनों की कलाई पर राखी बांधने लग गए और बहनें भाइयों की रक्षा करने लगी तो कैसा होगा? तो इसमें बुराई क्या है बापू? रक्षा सूत्र तो कोई भी किसी को बांध सकता है। जब एक भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है तो एक बहन अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकती क्या? वही तो। फिर तू तेरे भाई के खिलाफ क्यों जा रही है? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैंने इतनी भी घुमा फिरा के बात नहीं कही है छोरी। घर की इज्जत छोरियों से आकी जावे है। पूत अगर कपूत भी हो जावे तो बाप को इतना कष्ट नहीं हुए। अगर बेटी के पैर फिसल जाए तो बाप को ज्यादा कष्ट हुआ है। आप मुझे ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? हमारे से कोई गलती हुई है क्या? नहीं, अभी तक तो तूने कोई गलती नहीं की है। तू भविष्य में कोई गलती ना करे इसलिए समझा रहा हूं। तुझे मैं पहले भी समझा चुका हूं कि घर के गंदे बर्तन घर में ही धोया करो। घर के बाहर अगर धोगे तो उनकी आवाज दुनिया को सुनाई देगी। जग और परिवार में हमेशा परिवार को चुनना है। खून का रिश्ता आखिर खून का हो गया है, चाहे खून का रिश्ता गलत ही क्यों ना हो। तुझे कैसे मालूम कि भंवर गलत है? हम सबने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। उन्होंने हमसे लड़ाई भी की और हमें धमकी भी दी। पता नहीं बापू, उन्होंने आपसे क्या झूठ बोला है। छोरी, तू इतने विश्वास से कैसे कह रही है कि जामुनी जो कह रही थी वो सच कह रही थी और भंवर झूठ? ये बात आप नहीं समझ पाओगे बापू। आप मर्द हो ना। एक मर्द और एक औरत की सोचने में बहुत फर्क होता है। इस समाज में रहने वाले लोग मौका पाते ही एक औरत के चरित्र पे लांछन लगाने से नहीं चूकते। वहीं एक औरत ये जानते हुए भी कि उसकी इज्जत दांव पे लगी है, उसकी जग हंसी हो सकती है, वो भला क्यों झूठ बोलने लगी? और सबसे बड़ी बात यह है बापू, हमारा दिल कहता है कि जामुनी सही है और दादा भाई गलत। सॉरी, तुम औरतों की दुनिया दिल के सहारे चलती होगी, हम मर्दों की नहीं। और सॉरी, थारे दिल के मान लेने से सच को झूठ और झूठ को सच नहीं किया जा सकता। हमारा दिल भी दुनिया के सलीके पे ना धड़के है। चले तो चले और रुके तो रुके। खामोश! तो मंच पर खड़ी होकर के भाषण नहीं दे रही है, अपने बाप से बात कर रही है, इस कबीले के सरदार बलिराम से बात कर रही है। ये बात बाप को भी याद रखनी चाहिए कि वो अपनी बेटी से बात कर रहा है। उसी रिश्ते का लिहाज करके ही तो मैं चुप बैठा हूं। नहीं तो क्या करते आप? सॉरी, हमारे प्यार को हमारी कमजोरी ना समझ। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर ये बात पंचायत तक गई तो तने भंवर को साथ देना होगा, ना कि उन दो कोड़ी की छोरी जामुनी को। जो हो गयो सो हो गयो, अब और नहीं। ये हमारा हुक्म है।
आपका हुक्म सराखों पर बापू। पर जाते जाते ये तो बताते जाओ, अगर यही घटना आपकी बेटी के साथ हुई होती, जो जामुनी के साथ हुई है, तब आप क्या करते? तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करके ठकुआ देते। देख भाई नेत्राम, समझा अपनी छोरी को, क्या सच है क्या झूठ है ये सब तो नहीं पता, फिर भी थारी छोरी निकल पड़ी है न्याय करने, हक की लड़ाई लड़ने निकल पड़ी। देख, मैं तो मेरी छोरी ने समझा चुकी हूं। अब रही बात बुरी की, तो मैं अच्छी तरह जानूं कि बाबू वो जिद्दी है, क्योंकि उनमें बचपन से देख तो आ रहे हूं। ऐ कारण मैं चाहूं कि तू बुरी ने रोक। अब ये पंचायत, ये सारो तमाशो करने की काई जरूरत है? इससे काई मिल जाओगे बता? देख नेत्राम, मैं जो बोल रहा हूं वो क्या गलत बोल रहा हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। पर तो नहीं, इन छोरियों के दिमाग में ये फितूर कहां से चढ़ गया। बिना मतलब की बदनामी होगी अपनी और सबकी। वही तो मैं बोल रहा हूं, और सबसे काई हासिल हो जाएगा बता? मैं समझा दूंगा भूरी ने। बलिराम, बात थोड़ी भावुक है, कोई का भी कहना में आ जावे है। अरे वो तो एक छोरा और छोरी को जातीय मामलो है, इनमें कोई काई कर सके है? और सही भी हो सके है, गलत भी हो सके है, और दोनों सूरता में गाज तो छोरी पर ही गिरेगी ना। ये तो समझा है मैंने बिछिया को, अगर लड़की के पांव फिसल जाएं तो इसमें कोई क्या कर सकता बता? बात तो सही कह रहा है बलिराम, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि बेवजह बात आगे नहीं बढ़े और वो छोरी जामुनी का भी बुरा नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आपसी मामला है, और वो छोरी जामुनी मिल लेगा, उन समझा बुझा देगा। अब तू ही बता नेत्राम, ये पंचायत वगैरह बुलाने से काई फायदा होने वाला है? नहीं नहीं, आ तो मैं भी कौन चाहूं, कोई पंचायत नहीं बुलाई जाएगी। मैं बुरी को समझा लूंगा मैं। ठीक है। छोरी, तू कोई पंचायत नहीं बुलाएगी, और पंचायत बुलाना तो दूर, तू घर से बाहर भी नहीं निकलेगी, समझी? मैंने थारी हर बात मानी है, तुम्हारी ये बात मानेगी, हमारे खिलाफ नहीं जाएगी। बस इससे आगे मुझे न कोई दलील देनी है न कोई बात। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मैं समझाऊंगी ना भूरी को, वो हमारी बात जरूर मानेगी। थे बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग जैसा बोलेंगे भूरी बिल्कुल वैसा ही करेगी। हाँ हाँ, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। भूरी, ये काहे कर रही है तू? हैं? नाच नाच के थारा दिमाग भी नाचने लग गया। ये करके तू बड़ा नाम कमा लेगी ना, सारे कुनबे में हमारा नाम रोशन कर देगी ना। अरे जरा सोच, वो दो ग्रहों को आपसी मामलो है, इनमें हमें अपनी टांग घुसेड़ने की क्या जरूरत है? बाबा, ये एक घर का मामला नहीं है, ये हर एक घर का मामला है। इससे मैं क्या और आप क्या, कोई भी अछूता नहीं रह सकता। ये हम सब औरतों का मामला है, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बहू का मामला है ये। और आज जो इस मामले से अपना मुंह छुपाए,
उससे बड़ा कायर कोई और नहीं। और ऐसे कैसे मैं अपना मुंह मोड़ लूं गलत होते हुए देखकर भी? आज ये जामुनी के साथ हुआ है, कल ये किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ। और बाबा, अगर यही घटना हमारे साथ हुई होती तब भी आप यही सलाह देते? जबान संभाल कर बात कर छोरी। तू थारे बापू से बात कर रही है। जाने दे घगरी, अगर इसमें इतनी समझ होती ना तो ये बहस ही क्यों करती। भूरी, तूने यही सवाल किया था ना कि अगर यही थारे साथ हुआ होता तो मैं क्या सलाह देता। तो सुन, तब भी मैं यही कहता, अगर जवानी की गठरी संभाली नहीं जाए तो उसे सरेआम नीलाम मत करो। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपना ख्याल खुद रखते हैं। जामुनी ने गलती की है तो इसकी सजा भी वही भुगतेगी। पर बाबा, मैं मानती हूँ जामुनी ने गलती की है, पर उसने प्रेम में धोखा खाया है। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर जामुनी के साथ जो भी हुआ उसकी वो खुद भी उतनी ही जिम्मेदार है। उसे नहीं पता था कि इन सब का नतीजा क्या ही होने वाला है। उसने अपने माँ बाप को तो अंधेरे में रखा ही, बल्कि हम सबसे भी ये बात छुपाई है। और सुन ले भूरी, इश्क और मुश्क छुपाए से ना छुपे है। तो क्या उसे इसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी? अपने प्रेम की लाज नहीं रखती तो क्या सारी जगह अपने प्यार का ढिंढोरा पीटती? वो तो उसके प्यार में फंसकर धोखा खा गई। अब जो गलती हुई है उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, मगर जो गलत हुआ है उसके खिलाफ किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी ना। तो तुझे क्या पड़ी आवाज उठाने की? क्यों नहीं चुपचाप अपने नाच गाने में ध्यान देती है? क्यों झांसी की रानी बनकर हक का परचम लहराने चली? क्योंकि मेरा दिल कहता है। थारे दिल के कहने से मैं अपने घर, अपने समाज, अपने कुनबे की इज्जत ताक पर नहीं रख सकता। सुन छोरी, तू कोई पंचायत नहीं बुलाएगी, और पंचायत बुलाना तो दूर, तू घर से बाहर भी नहीं निकलेगी, समझी? मैंने थारी हर बात मानी है, तुम्हारी ये बात मानेगी, हमारे खिलाफ नहीं जाएगी। बस इससे आगे मुझे न कोई दलील देनी है न कोई बात। अरे इतनी रात को ये तबली कौन बजा रहा है?
कहीं मत दबाया। पता नहीं यार, चौपाल पर कौन डफली बजा रहा है। चल चल के देखते हैं। चल। छोरी, यो काई तमाशा लगा रहेगा छोरी? काई मनसा तेरी? होली में होलिका जलाने की तैयारी कर रही हूँ मैं बलीराम काका। पहले मत बुझा, साफ साफ बोल तू काई करनो चाहे है? नाचे सपेरण नाचे सपेरण कहीं बात है भाई, ये भूरी बावड़ी हो गई के? बावड़ी हो गई ये तो पता नहीं, लगता आज विरोध करने वाली है। पक्का कोई बवाल होने वाला है भाई। लगता तो कुछ ऐसा ही है, पर मसला क्या है? इतनी रात को चौपाल पर अकेली कोई ऐसा ही तो तमाशा करने को नहीं खड़ी होगी। घुटर घू करते रहेंगे सारे कबूतर, अटरिया पे चढ़ेगा लोटन कबूतर। अरे मसला भी है, जाल भी है और डफली की ताल पे चेहरे लाल लाल भी हैं। कहीं बाता ने गोल गोल घुमाए बता जा रही है जेरी। साफ साफ बोले ना, माजरो कहीं है? बाजरे की भांति पक गया है माजरा, फूट के निकलेगा करम अपना कोई आसरा। टाल दे ढाल दे निकला है जात्रा, रक्त का उबाड़ है गहरी ये चाल है, रोक सके तो रोक ले बह रहा सैलाब है। वो देख, सरदार भी आ गया। चेहरों तो देख उको, तेरा कितना लाल हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहा था। जेरी, या काई नोटंकी लगा रखी है? अब ना दबती ये आवाज, ताल पे निकलेगी और ताल, चले ना मर्दों की अब कोई चाल। खड़ी मर्दानी बन के ढाल। छोरी, यो काई तमाशा लगा रहेगा छोरी? काई मनसा तेरी? होली में होलिका जलाने की तैयारी कर रही हूँ मैं बलीराम काका। पहले मत बुझा, साफ साफ बोल तू काई करनो चाहे है? अब इससे ज्यादा साफ और काई कहूँ मैं काका? होलिका में जामुनी को जिंदा जलाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। कलंकी नहीं है ना ये, कुल्टा है ये। और ऐसी बदचलन औरतों को हमारे समाज में रहने का हक कहाँ है? थारी लोगों के बनाए हुए नियमों का ही पालन कर रही हूँ मैं। ऐसी औरतों को हमारे समाज में जीने का हक कहाँ है? अरे भूरी,
पर इस छोरी को जुर्म काहे है? अरे अहिया तो ना कोई मनमानी कर सके। क्या आपके हवाले कर दियो? आखिर क्यों काहे है छोरी ने? अरे मंगत काका, इसने प्यार करने का जुर्म किया है। और प्यार करना हमारे समाज में एक बहुत ही संगीन अपराध है। अपराध क्या, ये तो घोर पाप है, पाप। इससे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब लोगों के सामने छाती ठोक कर कहता हूं कि हाँ, मुझे प्यार है, मगर इस जमुनी से नहीं, तुझसे।